नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, जिस चीज का आप काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, दैट इज CGL टारगेट, जो कि आप लोगों का पर्टिकुलर बना हुआ है 2023 का, उसकी वैकेंसीज आप लोगों की आउट हो चुकी है। हाल ही में आप लोगों ने देखा होगा 7,500 प्लस, जिसको हम कह सकते हैं कि टेंटेटिव आप लोगों की वैकेंसीज जो है वे है। हो सकता है ये वैकेंसीज आप लोगों की बढ़ भी जाए आने वाले समय में, बट फिलहाल हम इस वैकेंसी को टारगेट करते हुए अपने एग्जाम की तैयारी जो है वो करने वाले हैं। अब हम इसके अंदर जानने क्या वाले हैं कि भाई हम क्या सीखेंगे। आप लोगों को पता है पिछले वर्ष काफी लंबी वैकेंसी थी, यानी कि काफी ज्यादा वैकेंसी जो है SSC ने आप लोगों की कंडक्ट करवाई, वह आप लोगों को दी। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, सिलेबस भी आप लोगों का बदल दिया, पूरा रुख जो है वो आप लोगों का बदल दिया गया था कि सिलेबस में पैटर्न चेंज कर दिया गया। आप लोगों का पेपर 2 पेपर 1 में काफी ज्यादा सिमिलैरिटीज थी, बट हाँ लेवल की बात करें तो अलग था। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे नए सब्जेक्ट्स आप लोगों के जोड़े गए, क्वालिफाइंग सब्जेक्ट आप लोगों का जोड़ा गया, तो उस तैयारी को नजर रखते हुए या फिर उस पैटर्न को नजर रखते हुए आप लोग अगला एग्जाम यानी कि ये वाला एग्जाम 2023 का भी तैयार करेंगे। इसके अंदर आपने जो अगर पिछले वर्ष गलती करी होगी वो इस वर्ष नहीं दोहराएंगे। वो कैसे कि आप लोगों को उस सब्जेक्ट पर ज्यादा ध्यान देना है जो आप लोगों का कमजोर है। जैसे कि अगर हम पहले वाले एग्जाम की बात करते थे, यहाँ पे मैथ्स और इंग्लिश आप लोगों का काफी स्ट्रॉन्ग होता था CGL वाले स्टूडेंट्स का, क्योंकि मेंस में ये दोनों सब्जेक्ट ही क्या करते थे, आप लोगों को आगे लेकर जाते थे। होप आप सभी को यहाँ तक की चीजें काफी अच्छे से समझ में आ गई होंगी और आपको यह भी मालूम है कि कंप्यूटर्स आप लोगों का एक नया सब्जेक्ट CGL के एग्जाम के अंदर जोड़ा गया, जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन जो है वो रुक गया। बट इस समस्या का समाधान करने के लिए हम आप सभी के लिए लेकर आ चुके हैं फाउंडेशन 3.0 बैच, जिसमें आप सभी मेरे साथ 3 सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जो कि करंट अफेयर, स्टैटिक जीके एंड कंप्यूटर्स, और कंप्यूटर्स की हम बिल्कुल डेप्थ नॉलेज जो है वो इसके अंदर लेने वाले हैं। आज से बैच लाइव हो चुका है। अगर आपने अपने नाम को एनरोल नहीं करा है इसके अंदर तो काइंडली एनरोल योर नेम। बाकी चलते हैं अपनी वीडियो पर। चलो हम अगर बात करें आप लोगों से कि हम लोगों को किस प्रकार पढ़ना है, ये बात यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। आप लोग जब भी मेरे साथ पढ़ते हो, मैं आप लोगों को एक चीज गाइड करती हूँ कि स्टूडेंट पढ़ने का तरीका जो होता है वो केवल एक ही होता है और उसमें हमको 3 स्टेप जो है वो फॉलो करने होते हैं, चाहे वो नया स्टूडेंट ही क्यों ना हो, चाहे वो पुराना स्टूडेंट ही क्यों ना हो। तो क्या है पढ़ने का तरीका? फर्स्ट यू हैव टू कंप्लीट योर होल थ्योरी। हर एक सब्जेक्ट की आप लोगों को थ्योरी जो है वो अपनी कंप्लीट करनी पड़ेगी। थ्योरी के बाद आप पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चन को लगाएंगे। क्वेश्चन कैसे? भाई आप लोगों ने एक चैप्टर पढ़ा, मैथ्स का पढ़ा, इंग्लिश का पढ़ा, GS का पढ़ा, साइंस का पढ़ा, स्टैटिक का पढ़ा, कुछ भी पढ़ा आपने, उस चैप्टर का आप लोगों ने पूरा प्रैक्टिस सेट को लगाना है। यानी कि आपने हर एक 4 जो भी आपके क्वेश्चन के अंदर 4 ऑप्शंस होते हैं उसको सॉल्व करना है। यही आप लोगों ने फॉलो करना है। उसके बाद आप पहुंचते हैं भाई कि हमारा प्रीवियस जो एग्जाम में क्वेश्चन आए थे उसके अराउंड क्या कोई क्वेश्चन है जो मैं कवर कर सकता हूं, और यानी कि मिक्स क्वेश्चन की बात यहाँ पर करी जा रही है। मॉक टेस्ट आप लोगों के बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप लोगों को जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसी को फ्रेम करते हो, उसी को डिजाइन करते हो, उसी के आसपास के क्वेश्चंस आप लोगों को लगाने होते हैं। तो आप मॉक टेस्ट लगाइए। यहाँ पे आप अपने अंदर इंप्रूवमेंट देखेंगे जब आप पहला प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, जब आप दूसरा प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, तीसरा लगाएंगे, चौथा लगाएंगे। एट द एंड आप जब मॉक पे पहुंचेंगे तो आपको अपने अंदर इंप्रूवमेंट जो है वो दिखाई देगा। चाहे अगर मैं बात करूं 200 नंबर का ही क्यों ना है पेपर आप लोगों का, आप यहाँ तक 180 प्लस नंबर जो है अगर इस तरीके से चले तो प्राप्त कर सकते हैं। और 180 से भी ज्यादा अगर आप फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं और यहाँ भी आपको अगर कहीं कमी लगती है ना अपने अंदर, दोबारा से थ्योरी उठाओ और दोबारा से पढ़ना स्टार्ट करो। कहाँ कमी रह गई वहां सुधार करो। यही तरीका है पढ़ने का। और अगर आप इसको फॉलो करोगे तो यकीनन आप अपने अंदर ही चेंज देखोगे। आपको पढ़ने की जो लगन है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी कि भाई मेरा ये चैप्टर रह गया, पहले मैं इस चैप्टर को करूं फिर आगे जो है नेक्स्ट चीज पे बढ़ूंगा। तो यही सब चीजें हैं गाइज आप सभी के लिए जो कि आप लोगों को फॉलो करनी है। हमारी तरफ से यही गाइडेंस है। पढ़ने का तरीका ही एक्चुअल में यही होता है जी। तो मिलते हैं आप सभी से करंट अफेयर के सेशन के अंदर, क्योंकि आप लोगों को पता है चाहे 2 क्वेश्चन आए चाहे 3 क्वेश्चन आए आप लोगों के, आपको उन क्वेश्चंस को लगा कर आना है अपने एग्जाम के अंदर। चाहे क्वेश्चन 2021 की लास्ट की करंट अफेयर से क्यों ना पूछा हो, चाहे 2022 की शुरुआत व अंत व मध्य से क्यों ना पूछा हो, या फिर 2023 के 4 दिन पहले का ही क्यों ना सवाल पूछा हो जब आपका एग्जाम होता है, तो आप लोगों को वो क्वेश्चन आना चाहिए। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार मुझे उस क्वेश्चन से डील करना है, वह किस प्रकार से मुझे आंसर को लगा कर आना है। बाकी आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। SSC अभिनय मैथ्स यूट्यूब चैनल पर आप लोगों को इसी प्रकार से हम गाइड करते रहेंगे। और पढ़ने का तरीका यही है भाई, आप लोगों को ऐसे ही पढ़ना है और डेली जुड़ना है। अभी के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद। सफलता कभी अंतिम नहीं होती और असफलता कभी घातक नहीं होती। मायने रखता है वो है साहस।
इसका मतलब था कि अगर हम सफल हो गए, इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी में सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी बहुत सारी सफलताओं की और जरूरत होती है। और अगर असफल हो गए, इसका मतलब ऐसा नहीं कि वो इतनी घातक है, वो ऐसी हो गई कि अब उसका इलाज नहीं।